उनके घर वालों से परिचित था। उस व्यक्ति ने उस लड़की को अगवा किया। जो आरोपी होता है वो हमारे आसपास का ही होता है। जैसे आप देखते हैं कि जो डिजिटल अरेस्ट के केसेस आते हैं, अधिकतर जो टीनेजर्स होते हैं वो सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। को खुद को भी पता हो कि गुड टच बैड टच का क्या फ़र्क है, तो कहीं सुसाइड की घटनाएं भी साइबर क्राइम के कारण हुई हैं। Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Arya Talks. So today we have ACP Anuragti ma'am from the Madhya Pradesh Police Department. Hello ma'am, welcome to our channel. Thank you sir. This is our first video. So मैं जानना चाहूँगा कि आप अभी करंट में क्राइम ब्रांच में पोस्टेड हैं. So आपके पास किस किस टाइप के केसेस आते हैं क्राइम ब्रांच में? जनरली क्राइम ब्रांच में हम लोग माइनर एक्ट के केसेस पे डील करते हैं। ड्रग्स नारकोटिक्स के जो केसेस रहते हैं और ऐसे हीनियस क्राइम्स जो अनट्रेस्ड रह जाते हैं या प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस रहते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड रहते हैं ऑन अ बिगर स्केल, ऐसे केसेस क्राइम ब्रांच के पास आते हैं। ओके मैम, कुछ केसेस के बारे में बताइए प्लीज। केसेस मैं विमेन रिलेटेड केसेस के बारे में बताना चाहूँगी। रिसेंटली भोपाल की ही एक घटना है। एक माइनर लड़की थी, लगभग 5-6 साल की बच्ची होगी। एक मल्टी में वो रह रही है अपने मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा दोनों वर्किंग हैं। अपनी दादी के साथ वो रह रही थी। लड़की अकेली थी, स्कूल से आई, लंच के लिए अपनी दादी के पास गई। उसी मल्टी का जो एक व्यक्ति है जो उनसे परिचित था, उनके घर वालों से परिचित था, उस व्यक्ति ने उस लड़की को अगवा किया, उसके साथ गलत काम किया और उसका मर्डर हो गया। पुलिस टीम को हम लोग 2 दिन से हमारी टीम उस लड़की को ढूंढ रही थी। हमने पूरे शहर में उस लड़की को ढूंढा, टेक्निकल एविडेंस की भी मदद ली, कहीं से हमें कोई मदद नहीं मिल रही थी। उसके 2 दिन बाद जब हमने और इसमें इन्वेस्टिगेशन किया तो हमें शक हुआ कि इसमें नोन पर्सन हो सकता है। फिर उसमें ये निकला कि उसी की मल्टी का एक व्यक्ति था और नोन व्यक्ति था। तो अधिकतर हम ऐसे केसेस देखते हैं महिलाओं के संबंध में कि जो आरोपी होता है वो हमारे आसपास का ही होता है और बच्चियों के केसेस में स्पेशली नोन व्यक्ति हमारे आरोपी होता है। तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको खुद को भी पता हो कि गुड टच बैड टच का क्या फ़र्क है। ये एज अ सोसाइटी पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बताना, डिफ्रेंशिएट करना। और थोड़ा सा अगर बच्चे अवेयर हो जाएंगे और हमारी सोसाइटी भी थोड़ी अवेयर हो जाएगी तो इस तरीके की घटनाओं को हम कम कर सकते हैं। इसका मतलब मैम अवेयरनेस की तो यहाँ भी नीड है। बिल्कुल। सो हम लोग साइबर क्राइम में इतनी सारी अवेयरनेस फैलाते हैं, इट मींस अवेयरनेस की नीड यहाँ भी है। अच्छा, क्राइम ब्रांच में आप लोग साइबर क्राइम के रिगार्डिंग भी कुछ केसेस देखते होंगे? जी, साइबर क्राइम भी क्राइम का ही पार्ट है। साइबर के भी हमारे पास केसेस और उसमें वुमेन रिलेटेड साइबर क्राइम्स भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। तो उसमें कुछ केसेस हैं आपके पास क्या? वुमेन रिलेटेड साइबर क्राइम्स में अधिकतर हम देखते हैं कि जो टीनेजर लड़कियां रहती हैं उनके साथ आइडेंटिटी थेफ्ट के केसेस होते हैं। सर, अधिकतर जो टीनेजर्स होते हैं वो सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, तो अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके वो बातें करने लगते हैं। तो पता चलता है उनके साथ कोई फ्रॉड हो गया या कोई मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के थ्रू फ्रॉड हो गया। इस तरीके से उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं और साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाता है। तो कहीं सुसाइड की घटनाएं भी साइबर क्राइम के कारण हो रही हैं। मैम, आपने एक वर्ड यूज किया साइकोलॉजिकल। जी, आपको क्या लगता है कि साइकोलॉजी कितना खेल खेलती है साइबर क्राइम में या फिर फिजिकल क्राइम, किसी भी टाइप का क्राइम में? देखिए, मैं मानती हूँ कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो हमारा जो डर है और लालच है, हमारी जो साइकोलॉजी है, उसी का फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो डिजिटल अरेस्ट के केसेस आते हैं, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। हमारी सोसाइटी की ये कमी है और हमारी भी कमी है कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं है, हमें पता नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट होता नहीं है। और लोग डरते हैं कि कहीं हमें अरेस्ट न कर ले, तो इस चक्कर में उनके साथ पैसे ऐंठे जाते हैं और उनके साथ फ्रॉड होता है। तो ये जो क्रिमिनल्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो हमारी डर और इस साइकोलॉजी का फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी मैम कितना टाइम हो गया आपकी पोस्टिंग को? भोपाल में 1 साल हुआ है। भोपाल में 1 साल, मतलब क्राइम ब्रांच में 1 साल हुआ है आपको। इसमें लाइक और कुछ केसेस के बारे में जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप विमेन रिलेटेड क्राइम्स पे ज़्यादा काम करती हैं, तो और कुछ केसेस आपके? जी, भोपाल में भी केसेस होते हैं एंड मैं विमेन सेफ्टी डीएसपी रही हूँ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ भी हमारे पास बहुत से केसेस आते थे और अधिकतर केसेस हम देखते हैं विमेन रिलेटेड क्राइम्स में जो हैरेसमेंट के केसेस हैं वो बच्चियों के साथ बहुत केसेस आते हैं। तो पॉक्सो एक्ट के बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, जिसमें एक केस मैं बताना चाहूँगी आपको। उसमें भी जैसा अभी मैंने एक केस बताया, उसमें भी 2 बच्चियाँ थी, नवरात्र का टाइम था, वो लोग भंडारा खाने गई थी लड़कियाँ। तो उनके भी किसी जो उसी के गांव का एक व्यक्ति था, उन्होंने उनको बहलाया फुसलाया, चॉकलेट देने के नाम पे उनको लेकर के गया। जो भंडारा जहाँ हो रहा था वहाँ पास में लगा एक खेत था, खाली मैदान था, वहाँ ले जाकर के उन बच्चियों के साथ दिन में गलत काम उसने किया। उसके बाद उनको घर भी छोड़ने वो गया।
फिर जब बच्चियों की जो मम्मी हैं उनको पता चला कि इनके साथ कुछ गलत हुआ, उनको शक हुआ, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट करी। पुलिस ने उसको आरोपी को पकड़ा और हमने अपनी कार्यवाही करी। उसमें छतरपुर पुलिस की टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया, एविडेंस कलेक्ट किया और उसमें कोर्ट में सजा भी हुई है। उन दोनों जो व्यक्ति है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ हुई है, तो लाइफ हुई है। पॉक्सो में लाइफ की इम्प्रिजनमेंट होती है ना, पूरी लाइफ की? जी, इसमें मैक्सिमम डेथ का भी प्रावधान है और मैक्सिमम सजा इसमें ये है। अगर बच्चियों के साथ होता है और सीरियस ऑफेंस है तो इसमें मैक्सिमम सजा हैंगिंग की भी है। ओके, सो मैम आपको क्या लगता है, जैसे जो जितने वीमेन रिलेटेड क्राइम्स होते हैं इसमें मोस्टली जो मैंने इंडिविजुअली देखा है, हम लोगों के पास इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे मैसेजेस करती हैं लड़कियां, बट वो हमेशा डरती हैं साइबर क्राइम्स को रिपोर्ट करने के लिए, या फिर उनके साथ कुछ ऐसा होता है तो वो रिपोर्ट करने के लिए डरती हैं कि समाज को ना पता चल जाए, फिर लोग क्या कहेंगे। इसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम लोग भी जब अवेयरनेस की बात करते हैं, हम लड़कियों को, बच्चियों को, कहीं ना कहीं समाज में लड़कियों को ये डर रहता है कि हमारी पहचान उजागर ना हो जाए और हमारा एक सम्मान है उसको कहीं ना कहीं ठेस ना पहुंचे। तो ये कहीं से भी गलत नहीं है, रिपोर्ट करना उनकी जवाबदारी होती है और हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके एनोनिमिटी को मेंटेन करके रखें। तो हम प्रमोट करते हैं कि वो किसी ना किसी माध्यम से हम तक अपनी बात पहुंचाएं, किसी से शेयर करें। हम उनको उनकी जो समस्या है उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। अभी वैसे मध्य प्रदेश पुलिस की क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं ऐसे क्राइम्स को रोकने के लिए या साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए? अभी हमारे डीजीपी सर की प्रायोरिटी है साइबर क्राइम अवेयरनेस पे, ट्रैफिक मैनेजमेंट पे और जो माइनर एक्ट के ड्रग्स रिलेटेड केसेस होते हैं उस पे हमारी पुलिस काम कर रही है। समय समय पर अभियान भी चलाए जाते हैं। इसमें सम्मान अभियान रहा है विमेन सेफ्टी पे, और अभी जो 1 फेब से 11 फेब तक सेफ क्लिक अभियान चलाया जा रहा है साइबर अवेयरनेस पे। ओके, दैट्स ग्रेट मैम। सो मैम थैंक यू सो मच, आपने इतने सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए। मैं जस्ट आपसे शॉर्ट में ये चीज़ पूछना चाहूँगा अब लास्ट में कि कुछ ऐसे सेफ्टी पॉइंट्स बताइए हमारी ऑडियंस के लिए जो कि मे बी वो उनके लिए हो, अगर वो फीमेल हैं, या फिर वो उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें कि उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए फॉर विमेन सेफ्टी। देखिए, विमेन सेफ्टी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात रखनी चाहिए, ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आपको चुप नहीं रहना है। अगर आपको और जिसके साथ ये हो रहा है और आप अगर अपने आसपास किसी भी लड़की या महिला के साथ ऐसा होते हुए देख रहे हैं तो समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको चुप नहीं रहना है, आपको उसको रिपोर्ट करना है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत छोटी घटनाएं होती हैं, वो भयावह अपराध को अंजाम देती हैं, तो हमें इसमें अलर्ट रहना है। और मुख्यतः जो साइबर की अगर हम बात करते हैं तो साइबर क्राइम भी, आप हेल्पलाइन नंबर है हमारी, नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 1930, उस पर रिपोर्ट करें। और जो प्रिवेंटिव बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, सेफ ब्राउजिंग प्रैक्टिसेस हैं, पासवर्ड्स आप चेंज करें, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आप ऑथराइजेशन रखें, और इस तरीके की आप अगर चीज़ें करेंगे और पुलिस को सपोर्ट करेंगे, पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, तो हम भी आपकी मदद कर सकेंगे। Thank you so much, ma'am, for highlighting these points. Thank you, sir. Thank you.